आज मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इंडिविजुअली जाकर बात नहीं करते हैं कि कौन कहाँ अटक रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों से बात करने से पहले 5 मिनट में मैं अपने ध्यान की जर्नी बताती हूँ, ताकि आप उससे कनेक्ट होकर अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर पाएँ और हम लोग बिल्कुल फ्री रहेंगे, ओपन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और यही ध्यान ने हमें सिखाया है ना? कोई किसी को जज नहीं करता है यहाँ। ये हम उस समाज से निकल कर यहाँ आए हैं, यहाँ भी अगर वही होगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है ना? तो मैं अपने ध्यान की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं किया है, बाकी बहुत जगह किया है, लेकिन ध्यान की जर्नी मैं जो पहले शेयर करती थी और जो मैं अभी शेयर करती हूँ, पिछले दिनों मंडे को एक प्लेटफॉर्म पर मैंने शेयर किया था, उसमें थोड़ा-सा अंतर आया है और क्यों अंतर आया है, वो मैं आपके साथ वो भी बताऊँगी। तो नमस्ते मास्टर्स, मेरा नाम अर्पणा कुमारी है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ और मेरे ध्यान की यात्रा 2021 जुलाई 1 जुलाई मुझे अभी भी डेट याद है, कोरोना के बाद शुरू हुआ था। तो कोरोना के बाद तो आप जानते ही हैं कोरोना में क्या हुआ था कि सारा कुछ बंद हो गया था, लोग अपने घरों में बंद थे, है ना? कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। तो जिंदगी को एक नए तरीके से समझने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय सबको मिला, है ना? कोई उस समय को अच्छी-अच्छी चीजें बनाकर खाने में बिता रहे थे, है ना? और मेरे जैसे कुछ लोग खाना तो ठीक है बट खाने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, उसका क्या मतलब है, वो क्यों है, आगे क्या करना है, क्या ऐसे ही तो ये समझ में आया ना कि कोरोना के बाद कि हम जैसा चाहेंगे हमारी ज़िंदगी वैसा नहीं चलेगी। कोई एक परम सत्ता है जो सब कुछ कंट्रोल करती है और उसने चाहा तो पूरी दुनिया को बंद कर दिया, पूरी दुनिया के व्हीकल्स बंद हो गए, सारे लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए, है ना? और जिस सांस को हम बहुत आसान समझते हैं, वो सांस कितनी मुश्किल, कितनी दूभर हो गई। अब एक-एक सांस के लिए लोग तरस रहे हैं, है ना? तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ध्यान मतलब सांस से जुड़ना, है ना? और एक ऐसा आया, कोरोना आया जिसने सांस के बारे में लोगों को बताया, है ना? सांस से जुड़ी हुई समस्या थी वो। तो उसकी वजह से मैं ध्यान में उस टाइम पे मैं ध्यान में आई, लेकिन उसके पीछे वजह बहुत गहरी वजह थी और लाइफ में शुरू से ही मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो जैसा कि होता है कि औरत या मर्द भी घुटते रहते हैं कि क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना? और खास करके औरत की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने देखा कि औरत जो है ना उसको घर की जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा होती है। चाहकर भी वो बहुत फ्री नहीं रह सकती है, अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी सकती है। तो लगता था कि ऐसा क्यों है? औरत की ज़िंदगी ऐसी क्यों है और मर्दों को इतनी फ्रीडम क्यों है? वो जो मर्जी चाहे करे, हमें वो फ्रीडम नहीं है, हम सही भी हैं तो हमें दबाया जाता है। क्यों ऐसा? बहुत सारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अंदर हमेशा से रहते थे। जैसे देवी-देवता को लेकर क्वेश्चन कि क्या हिंदू के देवी-देवता अलग हैं जैसा कि लोगों ने अलग किया है? क्या सचमुच में वो अलग हैं? मतलब अगर हिंदू के जो देवी-देवता जिनको हिंदू मानते हैं, तो क्या वो भी लोगों में अंतर करते हैं कि अच्छा ये हिंदू है, इनको आशीर्वाद देना है, इनकी रक्षा करनी है, इनकी नहीं करनी है, तो ये सब कैसे चलता है ना? ये एस्ट्रली कैसे चलता है? तो बहुत सारे क्वेश्चन और जो बहुत सारी परंपराएं होती हैं हमारे समाज में और मैं समझती हूँ कि हर समाज में बिना मतलब का बहुत सारा टेंट्रम, है ना? ये मत करो, वो मत करो, संडे को ये मत करो, थर्सडे को वो मत करो, है ना? पहले ये कर लो, बिना मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है।
तो मुझे लगता था क्यों, इस सब का क्या मतलब है, क्यों करना है, ये क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता, बस सब किए जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते थे। फिर भी एनी हाउ लाइफ चल रही थी, है ना। और होता क्या है कि आप जितना ज्यादा काम करते हैं, जितना ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा ना अंदर एक खालीपन पलता जाता है, बढ़ता जाता है। लगता था कि लाइफ ना बहुत मुश्किल होती जा रही है, तो अंदर एक बहुत खालीपन पड़ रहा था। उस खालीपन को भरने के लिए एक अलग सी दौड़ होती है फिर, हाँ, कि चलो थोड़े से शायद जॉब हो जाए तो अच्छा लगेगा, एक खालीपन जाएगा, है ना। घर बन जाए तो खालीपन जाएगा, सब कुछ कर लिया फिर भी लगा खालीपन तो जा नहीं रहा है। और एक और चीज होती है, एक औरत की जिंदगी में एक ना प्यार की कमी महसूस होती है, कि मैं रिश्तों को जो दे रही हूँ ना, मुझे वो नहीं मिल रहा है रिटर्न में। तो एक बहुत प्यार की कमी, खालीपन जो है वो भी है एक प्यार की कमी। तो वो जो है ना वो बहुत ओवर हो जाता है सब कुछ मिला के। और फिर ये सब कुछ चल ही रहा था मेरी लाइफ में। तो एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी लाइफ में आया वो ये था कि अ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है, एक बेटी है। तो मैंने जो समाज में देखा ना कि समाज में लड़के-लड़की में बहुत अंतर है। और लड़के जो है ना उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं, उनको ओवर पैम्पर किया जाता है। उसकी वजह से शायद उनको लगता है कि वो कोई महाराजा सेठ है, तो फिर वो अपनी माँ को उसी तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि माँ ने ही वो सह दी है या फिर दादी ने दी है, जो भी हो, है ना। जो भी हैं घर के गार्जियन उन्होंने दी है, तो वो माँ को उस तरह से ट्रीट करते हैं। फिर वो बहन को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। फिर उनकी शादी होती है तो वो अपनी बीवी को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊं कि जो जैसा मुझे मेरा हस्बैंड या मेरा बेटा होना चाहिए वैसा मैं बनाऊं उसे। कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो समझे कि औरत क्या होती है, उसके साथ काम में हाथ बटाए, उसके दुख दर्द को समझे, उसकी भावनाओं का कद्र करे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगी तो ये अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरा एक बेटा एक बेटी है, बेटा मेरा बड़ा है, बेटी छोटी है। मैंने इतने डिटेल्स में आज तक कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं शेयर किए, मैंने ऊपर ऊपर जस्ट किया है, लेकिन मैं यहाँ डिटेल्स में बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, बेटा मेरा बड़ा है तो सबसे पहले तो घर के छोटे मोटे काम कराना। मैंने उसको कहा कि आप देखेंगे कैसे कहानी बदलती है, ठीक है। हम्म, तो मैंने उसको छोटे मोटे काम बोला कि हाँ बेटा थोड़ा पानी ला दो, जो भी वो कर सकता है, थोड़ा देखो झाड़ू लगा लो, है। तुम झाड़ू लगाओ मैं पोछा कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने उसको ट्रेन करना शुरू किया कि वो अपना काम तो खुद करे ही, घर के काम में भी हाथ बटाए, ताकि वो एक अच्छा युवक बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, अपनी बहन की कदर करे, कल की उसकी शादी हो तो अपनी बीवी की कदर करे। तो इस तरह से मैंने किया उसको। और मैंने कभी भी घर में उसको ये नहीं एहसास होने दिया कि वो बेटा है, इसलिए उसको कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जो भी होगा दोनों को बिल्कुल बराबर होगा। जो जो डिजर्व करते हैं वही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी। इसलिए नहीं कि तुम बेटे हो या कोई बेटी है तो उसको कम, ऐसा नहीं होगा। ये मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, एक अच्छे समाज का निर्माण कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत इस पे मेहनत की और बहुत काम किया मैंने इस पे। फिर मेरा बेटा 10th के बाद बाहर पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ 10th के बाद पढ़ने के लिए गया तो वो लगभग उधर से बीकॉम वगैरह करके ही लौटा। तो जब लौटा ना वो, तो वो उधर रहता भी था तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा शक होता था
क्योंकि जब उसको पैसे की जरूरत होती थी सिर्फ तभी कॉल वगैरह करता था, नहीं तो ज्यादा बात नहीं। जब वो वापस आया ना, तो एक तो सबसे पहली बात जो मुझे ये समझ में आई कि उसके अंदर बहुत गुस्सा था इस बात को लेकर कि मैंने बेटा और बेटी में अंतर नहीं रखा, मतलब उसको ओवर पैम्पर नहीं किया। इस बात का गुस्सा उसके अंदर अभी भी है। देखो मैंने क्या सोचकर किया और क्या हुआ, आप ये देखो, समझ रहे हो? तो आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, वो होगा कोई जरूरी नहीं है ना? होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो गुस्सा तो था ही, और वो नशे का शिकार हो गया अपने दोस्तों के साथ, बहुत 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 गंदे तरीके से। ठीक है, और उसने बहुत सारी पढ़ाई एमबीए वगैरह की, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो सब बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा वो नशा करने लगा था कि हम लोग को फिर उसको रिहैब वगैरह ले जाना पड़ा उसको ठीक करने के लिए। 3 बार हमने ऐसा किया, लेकिन अ, फिर से वापस वही स्थिति, फिर से वापस वही स्थिति। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि हमने बताया ना हमारी लिए लाइफ में कितने चैलेंजेस थे, कितना खालीपन था, और उसके बावजूद भी हमने एक सही समाज बनाने की कोशिश की, और वहां वहां तो फेल हुए ही। और जिस बच्चे को हमें चाहा एक अच्छा बच्चा समाज को दे, तो उसके साथ ये हुआ, और उससे रिलेटेड हमारी लाइफ है। और उस समय मैं ध्यान में नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ बाप पे क्या बीतती है जब उसके बच्चे के साथ ऐसा होता है ना? तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा दुख पीड़ा, जो भी आप कहें, सब कुछ हमने झेला। वहीं से मेरी लाइफ जो है ना बदलनी शुरू हुई। मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया। मैंने कहा उसी समय कोरोना भी था, कोरोना में ही वही वो घर आया था, क्योंकि उसके कॉलेज भी बंद हो गए थे। मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया कि आखिरकार जो मैंने चाहा वो तो नहीं हुआ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं चाहा था, मैंने तो अच्छे के लिए किया ना सब, फिर भी अच्छा क्यों नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे ही होना था। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो होना है, जो होनी को मंजूर है वो होगा। और जिस बच्चे को जैसा होना है वो वैसा होगा। ठीक है, हम अपनी परवरिश उसे देते हैं, आप सब कुछ देते हैं, लेकिन उसने जो रास्ता चुना है, उसके आत्मा की जो यात्रा है, वो अब समझ में आ रहा है ना? आप तो उसे यहाँ सब कुछ दे रहे हो, लेकिन वो जो जर्नी करके आ रहा है, उसमें आप मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना? ये चीज मुझे ध्यान में आने के बाद समझ में आई। तो जब मुझे ये समझ में आया कि मैं जो चाहूंगी वो नहीं होगा, जो होना होगा वही होगा, तो एक चीज क्या हुआ कि मैंने ना एफर्ट करना किसी चीज में छोड़ दिया। क्या होता है जब हम किसी चीज में एफर्ट करते हैं ना, तो एक तो हम उसमें अपना टाइम दे रहे हैं, दूसरी हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं उसमें, है ना? तो जब हम एफर्ट देते हैं तो हमें रिजल्ट भी चाहिए होता है कि हाँ मैंने इतना किया, अब मुझे कुछ चाहिए। जो सबसे पहली बात मेरे अंदर आई, वो सबसे पहली बात आई अकर्मण्यता, उसको हिंदी में बोलते हैं, कि चलो कुछ करना ही नहीं है, जिसको जो करना है, जिसको जो होना है वही होगा, तो मुझे तो दिमाग ही नहीं लगाना है। तुम लोग को जिसको जिसको जैसा ठीक लगे वैसा सब करो अपनी लाइफ में। मैंने किसी को रोकना टोकना बिल्कुल छोड़ दिया, 100%। अभी भी मैं इसको फॉलो करती हूँ। कोई पूछने के लिए आए तो ठीक है बेटा, आपको जैसा ठीक लगता है आप देख लीजिए। ठीक है, पहले तो गुस्से से रोकना टोकना छोड़ दिया, उसके बाद जब ध्यान में आई तो लगा कि पता चला कि यही सही रास्ता है, तो मैंने रोकना टोकना बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान में उसके बाद लगा कि नहीं, अब मैंने अपनी लाइफ के 30 साल जिस चीज के लिए दिए, पहले तो बचपन में गया, उसका शादी हुई, शादी में 20 साल मैंने जिस चीज के लिए दिए, 30 साल 20-25 साल जिस चीज के लिए दे दिए,
वो चीज को मैं नहीं बना पाई मेरे मुताबिक, तो अब मुझे अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जीना है। मुझे ये खोज करना है कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे सुकून दे। हर चीज मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, उसके कंट्रोल में है। तो ठीक है, आपको वो जैसा चाहेगा ना वैसा करेगा। मैंने सब छोड़ दिया और मैंने खोजना शुरू किया कि मेरे लाइफ का आखिर पर्पस क्या है। फिर मैं ध्यान में आई। ठीक है, जब मैं ध्यान में आई ना तो सबसे पहले तो मैंने उसको ही शुक्रिया अदा किया, अपने बेटे को, कि अगर वो उस रास्ते पर नहीं जाता, मैंने जो उसे बनाना चाहा अगर वो बन गया होता तो मैं कभी ध्यान में नहीं आती। मैंने उसे जो बनाना चाहा अगर वो बन जाता तो शायद मेरा एक अच्छा आज्ञाकारी बेटा होता, उसके पास एक अच्छी जॉब होती, तो मेरे पास पैसे होते, ज्यादा नहीं होते, लेकिन उसकी लाइफ कंफर्टेबल होती, क्योंकि मेरे पास जॉब है तो मेरी लाइफ तो जो होनी है वो है। ठीक है, हाँ, अभी उसके पास जॉब नहीं है तो मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन ज्यादा है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन उसकी होती तो उसकी लाइफ कंफर्टेबल होती, मेरी लाइफ जो है वो है ना। तो मैंने ये सोचा कि अगर वो नहीं इस तरह का होता ना बच्चा, तो मैं तो सबसे पहले, कोई भी आदमी मुश्किल सबक, मुश्किल रास्ता तो कभी भी नहीं लेता है, सभी आसान रास्ता लेना चाहता है ना। तो मैं सांसारिकता में ही रह जाती, मैं कभी भी, मेरा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। अरे मैंने जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं, तो मुझे इधर जाना चाहिए, शायद इधर कोई रास्ता मिल जाए। तो उसकी वजह से मैं ध्यान में आई, तो उसके लिए मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड है उसके लिए। मैं हमेशा, जब वो ठीक रहता है ना तो कहता है कि माँ तुमको मेरे पे बहुत गुस्सा आता होगा ना। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं आता है, और मैं उसको बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि देखो तुम्हारी वजह से मैं ध्यान में आई। और मैं ध्यान में आई तो सिर्फ मैं अकेले ध्यान में नहीं आई हूँ, मेरे घर के लोग भी आ रहे हैं ध्यान में, मेरे आसपास के लोग आ रहे हैं ध्यान में। एक समाज जिसको पता ही नहीं था कि संसारिकता के अलावा कुछ और हो सकता है। जब कोई, कहा जाता है ना कि एक औरत जब पढ़ी लिखी होती है तो पूरा एक परिवार पढ़ लिख लेता है। जब एक आदमी ध्यान में आता है ना, आत्मज्ञान के रास्ते पर आता है ना, तो वो पूरे समाज को लाता है, वो अपनी पूरी जनरेशन को एक रास्ता दिखाता है। अच्छा देखो, ये तरीका भी है जीने का, ये तरीका है सोचने का, ये रास्ता है, इस पे भी चला जा सकता है, जरा इस पे चल के तो देखो, है ना। तो मैं उसके लिए उसको बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि देखो तुम्हारी वजह से मैं आई। लेकिन इतना के बावजूद भी मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे इस बात की चर्चा नहीं की, क्योंकि एक शर्म, एक झिझक मेरे अंदर तब भी बाकी थी कि लोग, क्योंकि समाज में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। जब लोग नहीं जान रहे थे तो ठीक था, लेकिन जब लोग जानने लगे धीरे धीरे, तो बेचारी देखो इसका बेटा ऐसा हो गया, अभी भी लोग बोलते हैं। ठीक है, और मैं, मेरे घर में ध्यान केंद्र है, लोग, बहुत कम लोग आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं, पास के तो कोई नहीं आता है। क्यों? तो ये क्या ध्यान सिखाएगी, ये क्या करेगी, पता नहीं क्या खोल के बैठी है, अपना बेटा तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे को सिखाने चली है। ठीक है, तो ये उनकी ये है धारणा, तो ये धारणा ना मेरे अंदर भी थी कि लोग मुझे इस तरह से लेते हैं, तो मैं अगर लोगों के पास बात करूंगी ना, ध्यानियों के पास भी, तो शायद वो भी मुझे जज करेंगे, या जज करे ना करे, चूंकि मेरे अंदर ही वो इनसिक्योरिटी थी, तो इस वजह से मैं इस पे बात नहीं करना करती थी, कभी भी नहीं करती थी। ठीक है, तो हाल फिलहाल में क्या हुआ कि अभी मैंने, ये आप लोगों ने सभी ने सोल्स प्लान, योर सोल्स प्लान बुक पढ़ी होगी, जानते होंगे उसके बारे में, है ना, रॉबर्ट शॉर्ट्स। तो ये बुक ना, नाम मैंने काफी टाइम से सुन रखा था, बट पता नहीं कैसे क्यों मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं। अभी हाल फिलहाल में जैसे मैं आपके यहाँ आई हूँ, एक और है चैनल जहाँ मुझे बुलाते हैं, वो पीएमसी राजस्थान, तो वहाँ इसका स्वाध्याय चल रहा था अभी महीने दिन से। तो उसमें एक चैप्टर मुझे भी दिया गया था। तो मेरा चैप्टर तो दूसरा था, एक्सीडेंट का था, लेकिन चूंकि मैं, उसमें 5 चैप्टर है, एक चैप्टर नशा से संबंधित हुई है, तो मुझे जानने का मौका मिला, क्योंकि मैं उस बुक से जुड़ गई, तो उसमें जो भी चल रहा था मैं देख रही थी कि अच्छा ये चैप्टर आ रहा है, ये घटनाक्रम है इसका।
तो वहाँ मुझे जानने का, उस बुक में मुझे जानने का मौका मिला कि आत जानती मैं पहले से भी थी, समझती थी, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि इस पे बात भी किया जा सकता है। तो वहाँ जो एक कैरेक्टर है, वो एक लड़का है, युवक ही है, नवयुवक है, वह नशा करता है और उसकी माँ जो है, और इतना ज्यादा नशा करता है कि मतलब वो मरने की हालत में आ जाता है ओवरडोज की वजह से। तो उसकी माँ जो है वो उसको हॉस्पिटल लाती है और प्रे करती है कि वो कम से कम ओवरडोज की वजह से उसकी मृत्यु ना हो और वो बच जाता है। तो उसकी माँ जो है ना, जो बात बताती है कि उसकी माँ की जब बाद में रॉबर्ट स्वार्च ने चैनलिंग की, तो उसमें उसने बताया कि इस तरह के जो केस होते हैं, वो सबसे पहले तो अ, वो जो सोल आई है ना, उसमें दो केस है। एक और केस है जो 45 साल तक ड्रिंक कर रहा होता है। तो जो पहला केस है उसमें है कि अ, उसका बेटा जो है, ये हो सकता है कि पिछले जन्म में वो मैजिशियन रहा हो, ठीक है। तो वो मैजिशियन रहने की वजह से वो एक इतना हाई लेवल सोल है और थोड़ा सा जादू टाइप का उसका लाइफ था। तो वो उसे पता ही नहीं है कि इस बॉडी में, फिजिकल बॉडी में रहना कैसे है। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? वो इतना हाई लेवल सोल है, अपग्रेडेड सोल है कि उसको पता ही नहीं इस बॉडी में रहना कैसे है। और थोड़ा सा नशा, थोड़ा सा जादू टाइप का कुछ होना चाहिए, फेयरी टेल टाइप का। तो उसके लिए भी वो नशा करता है ताकि वो थोड़ा सा रहे, उस डिल्यूजन में रहे, ठीक है। वो लाइफ तो उसकी खत्म हो गई है। और तीसरी जो चीज है कि वो उस सोल को पता ही नहीं है कि लाइफ को जीना कैसे है। रेगुलर लाइफ जो होती है, एक रूटीन लाइफ, एक सांसारिक लाइफ होती है, उसको कैसे जीना है, अपने काम कैसे करने हैं, कैसे रूटीन लाइफ जीना है, कैसे रहना है। और वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग, उस तरह के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या करना है, उस सब का कुछ उनको आइडिया नहीं रहता। तो वहाँ जो भी चीजें बताई जा रही थी, मैं देख रही थी कि मेरे बेटे के साथ वो चीजें टैली कर रही हैं, ठीक है। और एक और जो केस है उसमें वो है कि वो 45 साल तक ड्रिंक करता है। तो वो जो ड्रिंक करता है ना, वो पिछले 3 जन्म से उसकी मृत्यु जो हुई थी ना, बहुत भयावह तरीके से हुई थी। और पिछला एक जो जन्म था उसमें वो सैनिक था और सारे सैनिक मारे जाते हैं और वो लास्ट सैनिक बचता है। और उसमें अब सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी, और उस समय उसकी मृत्यु होती है। तो पिछले 3 जन्म से इतनी भयावह उसकी मृत्यु हो रही थी कि वो भय उसके अंदर इतना समाया हुआ था कि उसकी उससे उबरने के लिए वो हमेशा ड्रिंक में रहता था, क्योंकि वो उस भय को नहीं जीना चाहता था। क्योंकि हमारा अवचेतन मन सब कुछ जानता है ना। चेतन मन नहीं जान पाता है कि हम क्यों इतने डरते हैं, लेकिन अवचेतन मन को सब पता है। तो वो वहां से लेकर आया था, इसकी वजह से वो हमेशा नशे में रहता है कि मैं उस भय का सामना उसको ना करना पड़े। और जो वो ड्रिंक करता है 45 इयर्स तक, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसने आने वाले 3 जन्मों को टाल दिया। क्योंकि जब आप सही कंडीशन में होते हैं तो फिर आप बहुत सारे कर्मा भी तो करते हैं ना। एक बंदा जो ड्रिंक कर रहा है, कौन सा कर्मा करेगा? भले वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, लेकिन वो कर्मा कुछ भी नहीं कर रहा है कि नहीं? तो वो कर्मा तो नहीं करा, किसी के साथ बुरा तो नहीं करा, बस अपना पी के टल्ली पड़ा हुआ है ना। तो उसने अपने आने वाले 3 जन्म को टाल दिए। तो कौन सी आत्मा कौन सा लेसन लेके आई है और किस प्रकरण से गुजर कर आई है, आगे उसको क्या सीखना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, ये सब हम नहीं जानते हैं, है ना। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, एक्सेप्टेंस, सरेंडरेंस, है ना। हम उसको एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें। और सबसे बड़ी बात जो होती है, अगर किसी का बच्चा ऐसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एक तो खुद को कोसते रहते हैं और बच्चे को कोसते रहते हैं, है ना। प्यार तो देना ही भूल जाते हैं कि बच्चे को प्यार भी देना है। तो उस तरह के सोल को ना बहुत 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 ज्यादा प्यार की जरूरत होती है।
उसको अनकंडीशनल लव की जरूरत है। लोग सोचते हैं क्या, इतना सारा पैसा लगाया किसी काम का तो है नहीं, तो क्यों इसको, इस पे अब क्यों कुछ भी खर्च करना है ना, उसको छोड़ देते हैं, मरो जाओ तुम मरो। लेकिन कहता है, यहाँ कहते हैं कि उसको बहुत प्यार की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसकी जो माँ है ना, वो एक ऐसा कार्यक्रम चलाती है कि हमें, वो अमेरिका की महिला है, तो अमेरिका में ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम में नशा करने लगती है। तो उसकी माँ क्या करती है, उन महिलाओं को ट्रेन करती है कि उनको नशा क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि उनके आने वाले बच्चे की जिंदगी खराब ना हो। वो क्या करती है, नशा करती हैं, और जब उनका बच्चा होता है तो अपने बच्चे को संभालने की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए उनके बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया जाता है। तो उनकी वजह से उनके बच्चे की भी जिंदगी खराब होती है। तो उन माओ को वो ट्रेन करती हैं कि उन्हें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उससे निकलने में उनको खुद को, ऐसे लोग को खुद को भी नहीं समझ में आता है कि उनको क्या करना चाहिए, तो उनको खुद को समझने में भी मदद करती है, और उनके फैमिली मेंबर को भी बताती है कि इनके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बिहेव करना है, ताकि ये ठीक हो और बाहर आ सके। तो जब मैंने ये जाना तो मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि नशा जो है ना, अब कोई बहुत दूर की चीज नहीं रह गई है। हो सकता है आपके आसपास कोई जान पहचान के लोग होंगे, कोई भी हो सकता है ना। तो ये, और उसने ये भी कहा कि इसको छुपाइए मत, इसके बारे में बात कीजिए, आप इसको जितना छुपाएंगे ना ये उतना बढ़ेगा। तो मैंने सोचा कि मुझे, मैं तो ध्यान का सब कुछ कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे भी इसको अब अपना पर्पस बनाना है। तो ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं कि आपके पास ये केस है तो ठीक है कि कैसे इसको डील करना है ना। अगर ये केस नहीं है, हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस में आप क्या सीख सकते हो, और उस चैलेंज से कैसे आप बाहर आ सकते हो, और कैसे आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब तक चैलेंज नहीं है लाइफ में तब तक ध्यान होगा। जैसे ही चैलेंज है कि अरे मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज है, मेरे से ध्यान नहीं होगा, देखो छूट गया ध्यान, ये हो गया वो हो गया, है ना। असली आपने क्या सीखा है, ये तो चैलेंज के वक्त ही पता चलता है ना, कि जब चैलेंज आया तो आपने क्या किया, आपने उसको कैसे लिया। तो वो ध्यान आपको उस चैलेंज से बाहर निकलने में मदद करता है। तो ध्यान को ही छोड़ देंगे तो चैलेंज से बाहर निकालेगा कौन, या फिर कहीं फंसे हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, है ना। तो आप ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आएंगे। लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, मैं ध्यान कर रही हूँ चैलेंजेज और बढ़ गए हैं, है ना। चैलेंज इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि अब आपके कर्मा खत्म होने के टाइम आए हैं। वो सब आ रहे हैं कि भाई देखो, जैसे बहुत सारी फाइल पड़ी होती है ना, आपने उसको देखा नहीं है, निपटाया नहीं है, सभी आ रहे हैं, लो मुझे भी निपटा लो, मुझे भी निपटा लो। अभी आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है ना, आपकी समझदारी बढ़ी हुई ना, चलो मुझे भी निपटाओ, मुझे भी निपटाओ, मुझे भी निपटाओ, और सब खत्म करो, नील करो, है ना। तो वो सब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आपको उनको टैकल करना है। समझ में, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आप सबको निपटा लोगे, तो आप क्या करते हो, आप तो उसी में फंसे जा रहे हो, है ना। तो यही है मेरी तरफ से आज मास्टर्स,